आज अपनी बात करते हैं सांख्यिकी का एक और टाइप जिसका नाम है बहुलक। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल कितना है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से कितना दिया हुआ है 70। और बारंबारता कितनी दी हुई है 14, 13, 12, 20, 11 और 15। सबसे पहले बहुलक अपने को सारणी दी होती है। बहुलक का सबसे पहले अपना आना चाहिए फार्मूला यानी कि सूत्र। इसका सबसे पहले सूत्र क्या होता है एफ एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस में F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ये फॉर्मूला अपने को सबसे पहले बहुलक का आना चाहिए। इसके बाद अपना क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा क्या होता है आसान। दोबारा से देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा L। बहुलक अपने करते हैं बहुलक करते समय L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा H। अब कौन सी चीज क्या क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले अपने पास दिया होगा क्या क्या चीज है, ये अपने को ज्ञात क्या है दिया होने के पास। एक तो L का अपन दे सकते हैं। अपने सबसे पहले अपने को देखना है F1 देखना है। F1 बारंबारता में सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, वही अपना क्या होता है F1। तो सबसे बड़ा क्या है 20, ये अपना क्या होता है F1। F1 से जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है, ये होता है F अपना 0। और F1 से जस्ट नीचे वाली संख्या ये क्या होती है अपना F2 होती है। ये तीनों चीजें अपने फॉर्मूले में आएगी। F1 भी चाहिए, F0 भी चाहिए, F2 भी चाहिए। तो तीनों चीजें अपने पास ये है। इसके अलावा अपने पास क्या है एक L। बारंबारता में सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है यहाँ पर 20 है ना। 20 के जस्ट सामने वाली ये वाली संख्या उठानी है। ये वैल्यू किसकी होती है L की होती है। किसकी होती है L की। अब रहेगा हमारे पास H। H होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है 10। सभी के बीच का डिफरेंस कितना कितना है 10 10 है। तो H की वैल्यू कितनी हो जाती है 10 हो जाती है। तो F1 अपने पास कितना है 20, F0 अपने पास कितना है 12, F2 अपने पास कितना है 11। उसके बाद में H अपने पास कितना है 10 और L की वैल्यू अपने पास कितनी है 40। ये सारे कुछ अपने पास दिए हुए यानी कि अपने को पता है फॉर्मूले में पुट करना है तो अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं सबसे पहले L की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 माइनस F0 कितना दिया हुआ है 12। 2F1 की वैल्यू 2 का मान 2 मल्टीप्लाई F1 अपने पास कितना दिया हुआ है 20 माइनस F0 की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 12 माइनस F2 की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है 11 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 10। आगे देखते हैं 40 का क्या लिखेंगे 40 प्लस 20 में से 12 के कितने बच गया 8। 2 का 20 के साथ मल्टीप्लाई कितना आया 40 और माइनस के 11 और माइनस के 12 माइनस के कितने हो गए 23 मल्टीप्लाई में कितना हो गया 10। आगे देखते हैं 40 प्लस 8 का 10 के साथ कर दिया कितना हो गया अपने पास 80 और 40 में ये चलिए कितने बच गए अपने पास 17। यानी कि 80 में 17 का भाग देकर 40 के साथ इसके साथ अपने को क्या करना है जोड़ना है। देखते हैं ऊपर कर लेते हैं इस वाले साइड में 80 में 17 चौके कितने होते हैं 68। 17 चौके 68 कितने बच गए 12 पॉइंट ले लिया कितना हो गया 20। 17 लगभग 7 है। 17 यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 7। 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 और इधर अपना कितना बड़ा है 40। 40 में मैं 4.7 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएगा मेरे पास 44 पॉइंट कितना आ जाएगा 7। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। इस प्रकार अपने बहुलक के क्वेश्चन कर सकते हैं। दोबारा से देखते हैं वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। एक बारंबारता दी हुई है। बारंबारता की सारणी में से अपने फॉर्मूले में L F1 F0 F2 और L यानी H सारे ज्ञात कर सकते हैं। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20 है तो 20 से बड़ी क्या मानेंगे F1। 20 से जस्ट F1 से जस्ट ऊपर वाली F2 और F0 और F1 से जस्ट नीचे वाली F2 यह संख्या अपने पास दी हुई है।
F1 की जस्ट सामने वाली संख्या क्या होती है अपनी L और बीच का डिफरेंस वो अपने क्या होता है H। जस्ट सेम का सेम अपने फॉर्मूले में पुट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सब यानी कि घटाव करके इस क्वेश्चन को अपने हल कर सकते हैं। इसी सांख्यिकी प्रश्नावली के और सारी टाइप्स मेरे इसी यूट्यूब चैनल MK स्टडी क्लासेस में पढ़े हैं, आप वहाँ पर जाके सभी क्लासेस को देख सकते हैं। धन्यवाद।